and welcome back to my channel The Learning Medico. If you are new to my channel, please do subscribe to my channel. Also do check out my book Parasitology Notes which is available on Amazon. इसमें पैरासाइटोलॉजी के बहुत ईजी लैंग्वेज में और बहुत ईजी फ्लो चार्ट्स में मैंने सारे पैरासाइट्स एक्सप्लेन किए हैं, तो आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए वो बुक. ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर दिस अमेजिंग नोट्स. तो ये जो भी वीडियो यहाँ पर आप देख रहे हो इसके सारे नोट्स भी मेरे इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, तो जाकर वो भी देख लीजिए. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक एलियम सेपा. सो एलियम सेपा आता है 5 मार्क्स के लिए. 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एलियम सेपा पहला मेडिसिन था जो हम सीखे थे. सो एलियम सेपा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लोज टू एवरी स्टूडेंट, क्योंकि ये पहला मेडिसिन होता है जो सिखाया जाता है. तो एलियम सेपा की मेन एक्शन है रेस्पिरेटरी पे, और सिर्फ इसका रेस्पिरेटरी ही पूछा जाता है. तो अब इसका कॉजेशन क्या होगा है, पहला तो है एक्सपोजर टू डैम्प नॉर्थ वेस्टर्न कोल्ड विंड. कोल्ड विंड्स इसका कॉजेशन है. बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट है एंड सलाद एंड कुकुम्बर है. तो पहले ये होगा इसके कॉजेशन. अब कैरेक्टर क्या है, प्रोफ्यूज वाटर इन एक्रिड नेजल डिस्चार्ज विद प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्रिमेशन. तो इसमें क्या होता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, एक्रिड होता है, बट वो कैसा होगा, नेजल का डिस्चार्ज वाटरी और एक्रिड होता है. डिस्चार्ज एक्सकोरिएट द पार्ट टच टू इट. तो अगर नेजल एरिया से डिस्चार्ज हो रहा है तो ये जो पार्ट है नीचे का ये पूरा ये हो जाएगा, एक्सकोरिएट करेगा, इसलिए यहाँ पे जलन होगी. द नेजल डिस्चार्ज ड्रॉप्स फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज. तो टिप ऑफ द नोज से डिस्चार्ज जाएगा. देयर मे बी ऑल्सो नेजल पॉलिप्स फाउंड इन पेशेंट. सो जो भी बहुत सारे एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट होते हैं ना, तो जो ENTs रहते हैं, ENT डॉक्टर्स रहते हैं, वो उन्हें डायग्नोस करते हैं एज ए नेजल पॉलिप. तो एलियम सेपा एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्ट करती है नेजल पॉलिप्स केसेस में. Then spring coryza with severe cough which compels the patient to grasp the larynx. Seems as if the cough would tear the larynx. स्प्रिंग कोराइजा मतलब स्प्रिंग के सीजन में कोराइजा होता है, कफ होता है. पेशेंट बोलेगा ऐसे ना दबा के रखने की इच्छा होती है, इतना दर्द करता है और ऐसे लगता है लैरिंक्स फट जाएगा ना. इसके साथ ही हमें क्या दिखाई देगा, कटारल डल हेडेक विथ कोराइजा. तो डल हेडेक विथ कोराइजा. तो एलियम सेपा का मेन क्या है, नेजल डिस्चार्ज एक्रिड है और जो लैक्रिमल डिस्चार्ज है वो ब्लैंड है. मतलब जो लैक्रिमल से डिस्चार्ज होगा उससे कुछ तकलीफ नहीं होगी, बट जो नेजल होगा वो एक्रिड होगा. तो ये मेन है एलियम सेपा का याद रखने को. अब मोडालिटीज़ क्या है, एग्रवेशन है इवनिंग से और वार्म रूम में, बंद कमरों में तकलीफ होती है. एम्यूलरेशन कहाँ है, ओपन एयर में और कोल्ड रूम में, जस्ट लाइक पल्सिटिला में भी ऐसा ही होता है. सो दिस वॉज इट फॉर एलियम सेपा, और इसका मेनली रेस्पिरेटरी पूछा जाता है और उतना ही करने की ज़रूरत है. सो इफ़ यू लाइक द टॉपिक देन प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको. थैंक यू.